कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद आरंभ। सत्यवती तथा भगवान व्यास जी के जन्म की कथा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उसने व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्थिति में राजा शंतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों उत्पन्न किए। सूत जी कहते हैं, एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उप्रिचर नामक राजा था। एक समय की बात है, राजा उप्रिचर की स्त्री गिरिका ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की। परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृज्ञा के लिए वन में जाना पड़ा। उसी समय उनका चित्त उस भामिनी में अटका था। इतने में ही उनका शुक्र स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वटवृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सौम्य, इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना, आज उसका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं, उस पक्षी ने पुटक उठाया और वह तुरंत आकाश में चला गया। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा। चोंच से युद्ध करते समय वीर्य का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। एक समय अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदना में संलग्न थी। उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने शाप दे दिया, तुम मछली हो जा। उस समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य गिरा और मछली रूप में परिणत उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया। कुछ समय बाद में मछली एक मत्स्य जीवी के हाथ लग गई। उस समय उसके गर्भ का 10वां महीना चल रहा था। मत्स्य जीवी उस मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्यकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदरी कन्या। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। वहीं बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय राजा उप्रिचर ने वह कन्या धीचर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका एक नाम मत्स्य गंधा भी पड़ गया। तदंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी गई। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महातेजस्वी मुनिवर पराशर जी घूमते हुए यमुना के पावन तट पर आए। धर्मात्मा पराशर जी ने उससे कहा, तुम नाम से मुझे यमुना के उस पार पहुंचा दो। केवल यमुना के तट पर ही रहा था। मुनि की आज्ञा सुनकर उसने अपनी मत्स्य गंधा नाम की सुंदरी कन्या से कहा, बेटी, ये मुनि धर्मात्मा एवं तपस्वी पुरुष है, तुम नाव पर चढ़कर इन्हें उस पर पहुंचा दो। मत्स्य गंधा मुनि को नाव पर बैठाकर उस पार ले जाने लगी। दैववश उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जाग उठी। उन्होंने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब उस सुंदरी कन्या मुनि से कहने लगी, विप्रवर, आप कुलशील एवं स्वाध्याय आदि सभी सद्गुणों से संपन्न एक उत्तम ब्राह्मण है। मुझ मत्स्य गंधा को देखकर आप में ये कुत्सित भाव कैसे उत्पन्न हो गया। पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंधवली बना दिया और वह सुगंध 4 कोस तक फैल गई। तब सत्यवती ने कहा, हे मुनिवर, मनुष्य को रात के समय ही इसे करना चाहिए, दिन में करना निषिद्ध है, ऐसी शास्त्राज्ञा है। इसी प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर पराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी से मुनि से ये वचन कहा, विप्रवर, मैं कुमारी कन्या हूँ, मैं यदि गर्भवती होगी तो पिता से क्या कहूँगी। पराशर जी ने कहा, प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और भी जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, हे मुनिवर, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सकें, मेरा कन्या व्रत भंग न होने पाए। द्विजवर, मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। मेरी यह सुगंध सदा स्थिर रहे, मैं सदा नव युवती बनी रहूं। पराशर जी बोले, सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा, तो लोकी में इसकी प्रसिद्धि होगी। प्रिय, किसी अदृष्ट कारण के अमिट प्रभाव से मैं तुम पर आसक्त हुआ हूँ। प्रसन्न वंदने,
तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा, वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांट देगा, तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा सुस्थिर होगी। सूची कहते हैं, समयानुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र उत्पन्न किया। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बढ़ गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझसे असीम शक्ति है, मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम इच्छा अनुसार जा सकती हो, मैं भी तपस्या करने चला जाता हूँ। महाभागे, तुम जब याद करोगी तभी मैं सामने आ जाऊंगा। इस तरह पराशर जी की कृपा करने पर व्यास जी प्रकट हुए। सूची कहती है, मुनिवरों, सत्यवती एवं व्यास जी के पवित्र जन्म में यही सब कारण है। महाभाग मुनियों, इनकी उत्पत्ति के आश्चर्यजनक इस प्रसंग को मैंने कह सुनाया है।